एक ऐसी फिल्म जिसके सेकेंडरी कैरेक्टर मेन कैरेक्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और असर्टिव नज़र आते हैं। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है। आज हम महबूब खान की 1946 की ब्लॉकबस्टर फिल्म अनमोल घड़ी पर नज़र डालते हैं। यह फिल्म अपने समय की एक बड़ी हिट थी और नौशाद के ऐतिहासिक साउंड ट्रैक की वजह से आज भी म्यूजिकल आइकन बनी हुई है। लेकिन जहां इसका संगीत आज भी लोगों के दिलों में बसता है, क्या इसकी कहानी और नैरेटिव आज भी उतना ही प्रभावशाली है? क्या अनमोल घड़ी एक टाइमलेस सिनेमैटिक क्लासिक है या सिर्फ एक ओवररेटेड मेलोड्रामा? आइए देखते हैं। अनमोल घड़ी एक ऐसी कहानी है जो प्रेम, बिछड़ने और क्लास स्ट्रगल की गहरी भावनाओं को दर्शाती है। फिल्म की शुरुआत जहानाबाद से होती है, जहां चंदर और लता बचपन के दोस्त होते हैं। उनका रिश्ता इनोसेंट लेकिन गहरा होता है, मगर बचपन की इस प्रेम कहानी का अंजाम पहले से ही तय है। चंदर गरीब है और अपनी विधवा मां के साथ रहता है, जबकि लता एक नौकरशाह परिवार से ताल्लुक़ रखती है। लता के पिता उनके संबंध को स्वीकार नहीं करते और जब उनका बॉम्बे में ट्रांसफ़र हो जाता है तो भाग्य दोनों को अलग कर देता है। जाने से पहले लता चंदर को सोने की पॉकेट वॉच देती है, जो उसके प्यार और फिर से मिलने के वादे का प्रतीक है। सालों बीत जाते हैं, लेकिन चंदन अपने बचपन के प्यार को नहीं भूल पाता। वो अपनी माँ से वादा करता है कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनेगा, पर वो पढ़ाई पूरी नहीं करता। उसकी माँ उसे व्यवहारिक बनने की सीख देती रहती है, लेकिन वह खुद को कविता और संगीत में डुबो देता है। और एक कोइंसिडेंस होता है कि चंदन को बॉम्बे जाने का मौका मिलता है, जहां वह अपने बचपन के दोस्त प्रकाश से मिलता है। प्रकाश एक अमीर आदमी है जो उसकी मदद करता है और उसे एक संगीत की दुकान खोलने का अवसर देता है। और दूसरी ओर लता एक प्रसिद्ध कवित्री बन चुकी है, जो रेनू के नाम से अपनी कविताएं लिखती है। दोनों अलग अलग जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक दूसरे को अब भी याद करते हैं। भाग्य का खेल देखिए। लता की सबसे करीबी दोस्त बसंती चंदर से मिलती है और उसे दिल दे बैठती है। एक दिन बसंती एक योजना बनाती है जिससे लता अपने सीक्रेट एडमायरर से मिल सके, पर वो कोई और नहीं बल्कि चंदर ही निकलता है। इसके बाद एक भावनात्मक तूफान उठता है, जहां दो सखियों के बीच टकराव, दबे हुए अरमान और टूटे हुए दिलों की कहानी सामने आती है। लता का परिवार उसकी शादी प्रकाश के साथ तय कर देता है। लता एक बार घर से भागने के बारे में सोचती है, लेकिन परिवार की एक्सपेक्टेशंस, इज्जत को बचाने के लिए वो अपने कदम रोक लेती है। फिल्म के एंड में चंदर अपने प्रेम का त्याग करता है और अकेलेपन की राह पर निकल पड़ता है। लता द्वारा दी गई घड़ी भी वो उसको उसकी शादी के ऊपर तोहफे के रूप में वापस कर देता है। और आइए अब फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चंदर, जिसका कैरेक्टर सुरेंद्र ने निभाया है। चंदर एक साधारण बॉलीवुड नायक नहीं है। वह ना तो किसी मजबूत क्रियाशील हीरो की तरह दिखाया गया है और ना ही वो अपनी किस्मत बदलने के लिए लड़ता है। इसके बजाय वो इनएक्टिव, इमोशनल और अपने पास्ट में खोया हुआ एक व्यक्ति है। उसका रोमांटिक आइडियलिज्म उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। जब उसे अपनी किस्मत बदलने के मौके मिलते हैं, तब भी वह पुरानी यादों से चिपका रहता है। यह रवैया उसे एक नायक बनने की बजाय एक ट्रैजिक कैरेक्टर बनाता है। फिल्म के दौरान हम देखते हैं कि चंदर अपनी मां को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में जब वह बॉम्बे छोड़ने का फैसला करता है, तब वह भारी तूफान और बारिश के बीच निकल पड़ता है। इस दौरान उसकी मां पूरी तरह भीग जाती है और डॉक्टर के आने से पहले ही दम तोड़ देती है। बहरहाल चंदर के कैरेक्टर में सुरेंद्र का अभिनय संयमित दिखता है, जो चंदर के कैरेक्टर को
जो चंदन के कैरेक्टर को निराशाजनक बनाने में पूरा सहयोग करता है। अगला कैरेक्टर है लता, जिसका किरदार नूरजहां ने निभाया है। लता का किरदार फिल्म में त्याग का प्रतीक बनकर रह जाता है। वह चंदर से गहराई से प्रेम तो करती है, लेकिन समाज की अपेक्षाओं से बंधी हुई है और फाइनली अपने प्रेम की बजाय अपने परिवार की इच्छाओं को चुनती है। एक प्रसिद्ध कवित्री रेणु के रूप में वह अपने खोए हुए बचपन के प्रेम के बारे में लिखती है और चंदर को अपनी कविताओं में अमर कर देती है। नूरजहां का अभिनय और उनकी अमर आवाज लता को एक मेमोरेबल कैरेक्टर बना देते हैं। वह एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में एक औरत के रास्ते में आने वाली परेशानियों को पोर्ट्रे करती है, जहां उसे अपने अरमानों का बलिदान देना पड़ता है। और अगला कैरेक्टर है बसंती, जिसे सुरैया ने निभाया है। बसंती फिल्म का सबसे मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कैरेक्टर है। वह बोल्ड, लाइवली और प्रैक्टिकल है, जो लता के ट्रैजिक पर्सोना के कॉन्ट्रास्ट में एक अलग पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करती है। वह खुलेआम अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि चंदन किसी और से प्रेम करता है, तब उसका दिल टूट जाता है। जब वह लता के ऊपर चंदन के लिए अपने प्यार के बारे में ना बताने का इल्ज़ाम लगाती है, तो बसंती का असर्टिव स्वभाव हमारे सामने आता है और लता के कैरेक्टर की वीकनेस को भी सामने लाता है। अब बात करते हैं प्रकाश, जिसका कैरेक्टर निभाया है ज़हूर रजा ने। प्रकाश ऐसा कैरेक्टर है जो नैरेटिव की मूवमेंट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वह एक ऐसा इंसान है जो हिंदी सिनेमा में आइडियल फ्रेंड कैरेक्टर्स में से एक माना जा सकता है। वह चंदर से ज़्यादा उसकी माँ की परवाह करता है, भले ही एक सीन में चंदर उसे थप्पड़ मार देता है। और इसके बाद चंदन का एक डायलॉग, आज आखिर एक गरीब आदमी का हाथ एक अमीर आदमी पर उठ ही गया, एक तरीके का कवर अप लगता है। जबकि प्रकाश जवाब देता है, नहीं, एक दोस्त का हाथ एक दोस्त पर उठा है। और आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में। अगर कोई एक बात है जो अनमोल घड़ी को इमॉर्टल बनाती है, तो वह है उसका लेजेंडरी साउंड ट्रैक। आवाज़ दे कहाँ है नूरजहां और सुरिंदर का एक हॉन्टिंग डुएट, जो खोए हुए प्यार का दर्द बयां करता है। और उसके बाद जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, नूरजहां का सबसे आइकॉनिक गीत जो आज भी सराहा जाता है। और अगला गीत आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, एक मेलंकलिक मास्टरपीस है जो नूरजहां की भावनात्मक गहराई को दिखाता है। और एक और गाना तेरा खिलौना टूटा बालक, मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया इस फिल्म का इकलौता गीत। पहली बार ये चंदन के ऊपर तब फिल्माया जाता है जब वह जहानाबाद छोड़ के जा रही लता के पीछे भागते हुए गिर जाता है और उसका खिलौना टूट जाता है। और दोबारा ये गाना तब आता है जब वो फिल्म के एंड में लता द्वारा दी गई घड़ी को उसे तोहफे के रूप में देकर वापस जा रहा होता है और बसंती भी भागकर उसके कदमों से कदम मिलाने लगती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये गाना इस बात का प्रतीक है कि चंदर भले ही बड़ा हो गया हो, लेकिन वह अब भी अपने बचपन में जी रहा था। और फिल्म की एंडिंग हमें एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती हुई नजर आती है। संगीत के बारे में इतना तो कहना होगा कि नौशाद की शानदार कॉम्पोजिशंस और नूरजहां की दिल को छू लेने वाली आवाज़ ये सुनिश्चित करते हैं कि अनमोल घड़ी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इस फिल्म में मेन कैरेक्टर्स का पैसिव एटीट्यूड आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, पर प्रकाश और बसंती के कैरेक्टर उसके लिए कॉम्पनसेट कर ही देते हैं। और फिर इस फिल्म का म्यूज़िक इस फिल्म पे 4 चांद लगा देता है। तो ये थी आज की अनफिल्टर टॉक। इस फिल्म के बारे में अपने व्यूज़ को आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नई और पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे बाकी के अनफिल्टर टॉक्स को देखने के लिए रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और रिदम्स ऑफ राइम को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी फिल्मों के ऊपर हमारे एनालिसिस को देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।